फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ आप सभी के सामने एक और प्यारा सा वीडियो लेके। तो आज हम इस वीडियो में जो हार्ड टॉपिक है हमारा उसका हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो हमारा हार्ड टॉपिक है उसका जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट है उसको देख के आए होंगे, और नहीं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वाला वीडियो और अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है हार्ट टॉपिक को लेके, उसमें हम जो रेस्ट हार्ट के 3 चैम्बर बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 3 रेस्ट चैम्बर हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। और जो हमारा राइट एट्रियम था, आप लोग को पता होगा कि जो हमारा पार्ट 1 बना हुआ है हार्ट टॉपिक को लेके, उसमें हमने राइट एट्रियम को बहुत ही अच्छे से एकदम डीपली और फुल डिटेल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम पार्ट 2 में रेस्ट ये जो 3 चैम्बर्स बचे हैं इनको हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर जो हार्ट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो जो हमारा राइट एट्रियम का कंटेन है आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि जो राइट एट्रियम है उसको ही जो यूनिवर्सिटी है वो अबाउट पूरा 5 मार्क्स का दे देता है। तो आपको राइट एट्रियम को बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो राइट एट्रियम का कंटेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिया हुआ है ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो दिमाग में, पिक्चर की तरह फिट हो जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं। जो राइट वेंट्रिकल है ये थिक वॉल्ड होती है इसकी, और ये ट्रायंगुलर चैम्बर है। थिक वॉल्ड मतलब कि इसकी जो वॉल्स होंगी है ना वो मोटी होंगी, और ये ट्रायंगुलर चैम्बर है, ठीक है। इसमें हमें 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। कौन सी? तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस और दूसरा पल्मोनरी ऑरिफिस। देखिए जो हमारा ब्लड है पहला तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम के बाद जो ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है ना। और फिर जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल के थ्रू तो कहाँ जाता है? तो हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में ये जाके फिल्टर होता है बाय द हेल्प ऑफ एल्वियोली। जो गैस एक्सचेंज हैं वो हेल्प करती हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो किसके थ्रू आता है? तो बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। इसको ही हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लड है हमारा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? तो लंग्स में जा रहा है ना। लंग्स में जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है? तो पल्मोनरी वॉल्स के थ्रू, या फिर पल्मोनरी ऑरिफिस के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। ये जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस को हम सुरंग, होल या फिर रास्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस है, इसी को हम ट्राइकस्पिड वॉल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही हैं। अब यहाँ राइट इसलिए लगा है क्योंकि ये राइट साइड का है। अब जब ये लेफ्ट साइड चला जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, और इसका ये जो वॉल है इसको एक और वॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या है? तो ट्राइकस्पिड वॉल है, और ये क्या है? तो पल्मोनरी ऑरिफिस है, ठीक है। यहाँ जो राइट वेंट्रिकल है इसमें हमें 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। और फिर क्या करता है? ये कंटेन करता है 3 स्मॉल पेपिलरी मसल्स को, ठीक है। छोटी छोटी सी 3 स्मॉल पेपिलरी मसल्स होती हैं, वो हमें राइट वेंट्रिकल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम इसका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल के। तो एक्सटर्नल फीचर में हमें 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। पहला क्या है कि ये मोस्टली फॉर्म करता है स्टर्नोकोस्टल सरफेस को, स्मॉल पार्ट ही बनाता है हमारे डायफ्रामेटिक सरफेस का, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है हमारे हार्ट की। देखो आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है ना। इसका मैक्सिमम पार्ट जो हमारा ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है, और इसका स्मॉल पार्ट ही डायफ्रामेटिक ये सरफेस बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके इंटरनल फीचर्स देख लेते हैं। तो जब इंटरनल फीचर देखेंगे हम अपने राइट वेंट्रिकल के, तो उसका जो इंटीरियर पार्ट होगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? पहला तो जिससे जो ब्लड आ रहा होता है वो वाला पार्ट, और दूसरा जिससे जो ब्लड है वो जा रहा होता है लंग्स में, वो वाला पार्ट, ठीक है। तो पहला तो जिससे जो ब्लड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोइंग पार्ट, है ना। इनफ्लोइंग मतलब कि ब्लड जो अंदर आ रही, तो वो वाला पार्ट। तो वो पार्ट कैसा होगा? तो लार्ज होगा और रफ होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो जा रहा है ना। तो वो पार्ट कैसा होगा? तो स्मॉल होगा और स्मूथ होगा, जिसको हम आउटफ्लोइंग पार्ट बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, जब उसको हम क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो हमें क्रिसेंट शेप देखने को मिलेंगे। उसके बाद द वॉल इज थिनर देन दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन रेशियो 1:3। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले 3 गुना मोटा है, ठीक है। क्यों मोटा है? क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको हमारी फुल बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है बाय द हेल्प ऑफ एरोटा, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। होप करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा लेफ्ट एट्रियम। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा छोटा सा चैम्बर है। ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, फिर पुश करेगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू किसके हेल्प से? तो बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से। और ये मेजर पार्ट बनाता है हमारे बेस ऑफ द हार्ट को। देखो हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हार्ट का डायग्राम हुआ, ठीक है। इसके बाद ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड है ना, हमने क्या बोला था कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? तो लंग्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी ऑरिफिस। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहाँ आएगा? तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और जब ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो किसकी हेल्प से जाएगा? तो यहाँ क्या पाई जा रही है? बाइकस्पिड वॉल, ठीक। और बाइकस्पिड वॉल को ही हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और एनलार्ज्ड इन मिट्रल स्टेनोसिस। तो राइट जो लेफ्ट एट्रियम है वो कब एनलार्ज्ड होगा? कब इसमें हमें पैथोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे? जब हम ये मिट्रल स्टेनोसिस होगा हार्ट में, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस एक क्लिनिकल कंडीशन है। जब मिट्रल स्टेनोसिस होगा तब हमें लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। हम यहाँ एक और चीज़ क्लियर करते चलते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल किस साइड आती है, बाइकस्पिड वॉल किस साइड आती है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। तो देखो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक लाई हूँ, जिससे आप बिल्कुल नहीं भूलोगे और आपके एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसको अनदर नेम से जानते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल या तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ठीक है। अब बाइकस्पिड का अनदर नेम क्या है? तो मिट्रल वॉल, ठीक है। ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। अब देखो ये राइट साइड है, अभी हम ट्रिक बताते हैं इसका, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है। तो जब ब्लड आता है तो आपको पता होगा कि जो ब्लड आता है वो पहले कहाँ रीच करता है? राइट एट्रियम में, है ना। जो राइट एट्रियम में पहले ब्लड रीच करता है और उसके बाद कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना, आखिरी में जाता है। पहले राइट साइड आएगा फिर लेफ्ट साइड जाता है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड मतलब कि यहाँ तो 3 वॉल्स प्रेजेंट होंगी और बाइकस्पिड यहाँ 2 वॉल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड मतलब आपको पता होगा कि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई पहले आएगा फिर छोटा भाई आएगा, ठीक है। तो आपको ट्रिक कैसे याद करनी है? ट्राइकस्पिड पहले आता है। अब पहले कैसे आता है? तो जो ब्लड है पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जो ब्लड है पहले कहाँ आता है? तो राइट एट्रियम में, मतलब राइट साइड में। अब जब राइट साइड में ब्लड आ रहा है तो सबसे बड़ा वाला भाई सबसे पहले आएगा, मतलब कि ट्राइकस्पिड। और जो ट्राइकस्पिड वॉल होगी वो हमें राइट साइड देखने को मिलेगी और जो बाइकस्पिड वॉल होगी वो हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रही बात इनके जो नाम याद करने की, कि कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो मिट्रल वॉल है वो ट्राइकस्पिड वॉल को बोलते हैं तो बाइकस्पिड वॉल को बोलते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बी को हम उठाते हैं बी, फिर ये एम बी को सेम उठा लेंगे एम, वी को हम डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। ये डब्लू है तो क्या बन गया? BMW। कार का नाम हो गया ना, मस्त एकदम फेवरेट कार है ना, तो BMW। तो आप इससे याद कर सकते हैं बी से बाइकस्पिड वॉल, एम और वी से ये हमारी मिट्रल वॉल हो गई तो BMW बन गई, ठीक है। तो ये हमारी 2 ट्रिक रही। पहली ट्रिक कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल पहले कौन साइड आएगी, राइट की आएगी कि लेफ्ट आएगी, ठीक है। तो आप छोटा भाई बड़ा भाई करके देख सकते हो। उसके बाद इनका अनदर नेम की बात रही तो हम इसमें BMW वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। BMW मतलब कि जो बाइकस्पिड वॉल है हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो होप कहते हैं आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। तो हेयर इज़ अ क्वेश्चन टाइम। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आप हमें ये बताएं कि जो आर्च ऑफ एरोटा होती है उसमें से जो सबसे फर्स्ट ब्रांच निकलती है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, और अगर नहीं पता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आंसर जो हमारा ये वीडियो है उसकी एंडिंग में मिल जाएगा विद द ट्रिक, ठीक है। और साथ ही में अगर आपको ये जो वीडियो है इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारे इस वीडियो का, जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 टाइम्स थिक होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे राइट वेंट्रिकल, और ये ट्रायंगुलर चैम्बर भी होता है, ठीक है। देखो, जब हमने राइट वेंट्रिकल अभी पढ़ा था उसमें मैंने बताया था ना कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 टाइम्स ज़्यादा मोटा है हमारे राइट वेंट्रिकल से। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ब्लड को पंप करना है हमारी होल बॉडी में, इसीलिए, ठीक है। और साथ में ये ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, ठीक है। इसमें हमें 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। पहले हार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके हमने 4 चैम्बर करे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो कोई रास्ता होगा तभी ब्लड आएगा, तो यहाँ कौन सा रास्ता है, यहाँ कौन दरवाज़ा बना रहा है, तो हमने बताया था ट्रिक में, मैंने बताया था कौन सा है, तो बाइकस्पेड है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और अगर ये राइट साइड होता तो यहाँ ट्राइकस्पेड हमें देखने को मिलती है वॉल, क्योंकि जो बड़ा भाई वो पहले आता है, तो राइट साइड में पहले ब्लड आता है, इसी वजह से, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, यहाँ हमें बाइकस्पिड वॉल देखने को मिलेगी। इसी को हम मिट्रल वॉल के भी नाम से जानते हैं, और इसी को हम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के भी नाम से जानते हैं। ये तीनों ही नाम सेम है, ठीक है, एक ही वॉल के नाम है। तो जो ब्लड है वो जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी में ट्रेवल करता है बाय द हेल्प ऑफ एरोटा, है ना। अब यहाँ कौन सी ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो एरोटिक ऑरिफिस, जो एरोटिक ऑरिफिस है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमें 2 ओपनिंग देखने को मिल रही हैं। पहली कौन सी हो गई, तो हमारी बाइकस्पिड वॉल है वो, और दूसरी जो एरोटिक ओपनिंग है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, और दूसरा क्या है, तो एरोटिक ऑरिफिस। ये दोनों ओपनिंग हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका हम एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर, तो जो एक्सटर्नल फीचर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एपेक्स बनाता है हमारे हार्ट का। हमने आपको कई बार वीडियो में बताया, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसमें भी हमने बताया, दोनों में हमने बताया है कि जो हार्ट का एपेक्स होता है वो नीचे साइड होता है, जो बेस होता है वो ऊपर साइड होता है। तो एपेक्स कौन बनाता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एपेक्स बनाता है हार्ट का, ठीक है। और स्मॉल पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस, मोस्ट ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस। देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है स्मॉल पार्ट फॉर्म करेगा स्टर्नोकोस्टल सरफेस का, और मोस्टली कौन सा पार्ट बनाएगा, तो डायफ्रामेटिक सरफेस बनाता है, ठीक है। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हार्ट की लेफ्ट बॉर्डर को बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करेगा, और 2 स्मॉल पेपिलरी स्ट्रॉन्ग मसल्स को कैरी करता है। जो राइट वेंट्रिकल था उसमें हमें 3 मसल्स देखने को मिल रही थी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमें 2 स्मॉल स्ट्रॉन्ग पेपिलरी मसल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। साथ में ये फॉर्म करेगा 1/3 स्टर्नोकोस्टल सरफेस को और 2/3 डायफ्रामेटिक सरफेस को। ये जैसा हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, ठीक है। तो इंटरनल फीचर क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल का, कि सर्कुलर है, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट को फॉर्म करता है, और इसकी जो कैविटी है वो कैसी है, तो सर्कुलर है, ठीक है। अब इसका जो इंटीरियर मतलब कि और अंदर का पार्ट है तो कैसा है, कि एक इनफ्लोइंग पार्ट होगा और दूसरा आउटफ्लोइंग पार्ट होगा। देखो, हमको पता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो लेफ्ट एट्रियम है उससे ब्लड आता है, और एरोटा के थ्रू होल बॉडी में इसको सप्लाई कर दिया जाता है ब्लड को, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमें 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो जो इनफ्लोइंग पार्ट है जिसमें कि ब्लड जो आ रहा है तो वो कैसा पार्ट होगा, तो लार्ज होगा और रफ होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जिससे कि जो ब्लड हमारा वो जा रहा है वो पार्ट कैसा होगा, तो स्मूथ होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। तो हेयर इज़ द टाइम फॉर द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, कि जो हमने क्वेश्चन किया था कि जो आर्च ऑफ अरोटा है उसकी फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। तो हम आपको पहले ट्रिक है वो बता देते हैं। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 वर्ड ही याद करना है, बिग कार स्पीड, ठीक है।
तो जो बिग कार स्पीड है, तो बिग में से जो बी है उससे आ जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, मतलब कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ एरोटा। दूसरा है कार, कार का जो सी है उससे आप लेंगे लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, वो हमारी सेकेंड ब्रांच होगी एरोटा की, आर्च ऑफ एरोटा की। और फिर होगी स्पीड, स्पीड में से जो एस होगा उसमें से आपको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी मिल जाएगी, जो हमारी थर्ड ब्रांच होगी आर्च ऑफ एरोटा की। तो होप करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।